नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत सूर और उनके भ्रमर गीत सार पर चर्चा कर रहे हैं। भ्रमर गीत सार पर चर्चा करते हुए हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों का भी समावेश इन कालांशों में कर रहे हैं जो कि पूर्व में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसकी व्याख्यात्मक पक्ष पर भी हम सतत चर्चा कर रहे हैं। भ्रमर गीत सार के विभिन्न पद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में समावेशित हैं। व्याख्या से संबंधित, उसके कला पक्ष और भाव पक्ष से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इन व्याख्याओं पर विशेष चर्चा करना जरूरी है। जब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, तो जो प्रश्न नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें से उन प्रश्नों का समावेश हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत साधारण सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो इनमें नंददास, हरिदास और ध्रुवदास शामिल हैं, जबकि जो नाभादास है वो समावेशित नहीं है। तो ये एक प्रश्न बनता है। जब हम नंददास की बात करते हैं, अष्टछाप के कवियों में हैं। हरिदास सखी संप्रदाय के कवि आते हैं और ध्रुवदास ने भी कृष्ण भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पद लिखे हैं। तो इस दृष्टि से नाभादास जो हैं वो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के, जैसा कि विदित है, 8 कवि हैं, जिनमें यदि हम देखें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठलनाथ के शिष्य हैं। तो इनमें सुंदर दास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न जो बनता है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी के रचनाकारों में सूरदास आते हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, जो कृष्ण गीतावली महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखते हैं। यदि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित ग्रंथों में देखें, जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है। कृष्णदास, सुंदरदास ये नहीं है, यद्यपि ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, लेकिन साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अष्टछाप की स्थापना, जैसा कि हम देखते हैं, जो यदि इन संप्रदायों की बात करें, कृष्ण भक्ति संप्रदायों की, तो उसमें वल्लभाचार्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, जहाँ पुष्टि का अर्थ पोषण से हमने लिया था। और उन्होंने 3 प्रकार के जीव बताए: पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। लेकिन वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है, अष्टछाप की स्थापना नहीं की है। पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रणेता ये रहे हैं, लेकिन अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की है। और ये स्थापना 1565 ईस्वी में की गई। और इन कवियों में 4 जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और 4 शिष्य विठलनाथ के शिष्य हैं। ये 8 भक्त, कहा जाता है, श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इन्हीं कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहां सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए, और ये पुष्टि मार्गीय सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। अष्ट सखान की वार्ता पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं के लीलात्मक स्वरूप, लीलाशक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं वो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य आते हैं। जबकि जो विठलनाथ के शिष्य हैं उसमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास,
नंददास। ये जो 4 शिष्य हैं वो विट्ठलनाथ के आते हैं। कुंभनदास यदि देखें तो अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ जो हैं वो कुंभनदास हैं और नंददास जिनका समय 1533 है, ये कनिष्ठ सबसे कनिष्ठ कवि हैं। कुंभनदास का समय 1468 ईस्वी है, इनका जन्म 1468 में होता है। इसके पश्चात सूरदास आते हैं जिनका समय 1478 है। परमानंद दास का समय यदि देखें तो उनका 1493 है और कृष्णदास का 1496। इसी तरह गोविंद स्वामी 1505, छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास का समय 1533 है। तो अष्टछाप से संबंधित केवल इस एक प्रश्न के जरिए हमने बहुत सारे प्रश्नों की यहाँ चर्चा की। विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की है, 1565 ईस्वी में स्थापना की है। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और अष्टछाप में जो 4 जो कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जिनमें कुंभन, सूर, परमानंद और कृष्णदास हैं और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। यदि देखा जाए सूर की यदि हम बात करें तो सूरदास अष्टछाप के कवियों में सिरमौर ठहरते हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो हरिदास हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के माने जाते हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न किया जाना चाहिए। सूरदास से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है, उनकी कुछ तथ्यों की बात हमने पूर्व की कक्षा में भी की और इसमें भी हम देखते हैं इनके जन्म के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। विषय में विद्वानों में मतभेद भी दिखाई देता है। कुछ विद्वान रुणकता ग्राम में इनका जन्म मानते हैं तो कुछ सीही में इनका जन्म स्थान मानते हैं। रुणकता में जो विद्वान इनका जन्म स्थान मानते हैं उनमें श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख हैं। जबकि जो सीही में जन्म स्थान मानते हैं वो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त हैं। तो यदि इनसे विषयक प्रश्न बनता है तो आप इन तथ्यों को ध्यान रखें। भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता और वल्लभ दिग्विजय जो यदुनाथ का ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों में सूर के संबंध में जानकारी मिलती है। एक जो प्रश्न पूछा जाता है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कहू लेना होए सो लेऊ, ये सूरदास के संबंध में है और ये विट्ठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। आईने अकबरी और मुशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है, परंतु शुक्ल जी इनमें उल्लिखित सूरदास को अष्टछाप के कवि सूरदास नहीं मानते हैं। ये और बात है। सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी को ही सूरदास की प्रामाणिक रचनाएं माना गया है। सूरदास की रचनाओं का जो सर्वप्रथम संपादन है वो राग कल्पद्रुम के नाम से किया गया और ये कलकत्ता में सन 1841 में सूर की रचनाओं का पहला संकलन मिलता है। सूर सारावली को सूर सागर की विषय सूची माना गया है। सूर सारावली जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, उसमें 1107 छंद मिलते हैं और इसमें संसार को होली का रूपक बताया गया है। तो यदि इनके अन्य ग्रंथ की बात करें, जो साहित्य लहरी है जिसमें दृष्टकूट,
पदों का समावेश है। लगभग 118 दृष्टकूट पद हैं और जिनमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, नायिका भेद का वर्णन है। उसमें लगभग 118 दृष्टकूट के पद भी समावेशित हैं। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा भी बताई है और उस पद के अनुसार देखें तो सूर पृथ्वीराज के कवि चंदबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का और सूरदास की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सूरसागर की बात और कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूरदास का। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है और भागवत पुराण के समान ही इसमें भी 12 स्कंद है। इसमें कुल पद देखें तो 4936 पदों का समावेश सूरसागर में किया गया है और इसमें यदि देखें तो बाल लीला के जो पद हैं सूरसागर में वो सर्वाधिक मिलते हैं। साहित्य लहरी के समान ही इसमें भी दृष्टकूट पद हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और इसी तरह जो मैनेजर पांडे है वो कहते हैं कि साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य, तो इसे गीतात्मक महाकाव्य भी कहा गया है सूरसागर को। और स्त्री चरित्र का यदि देखा जाए विशाल काव्य भी कहा गया है। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, लेकिन उनमें प्रबंधात्मकता भी मिलती है। सूर की भक्ति देखते हैं तो अनुग्रह को ही प्राधान्य मानते हैं वे, ज्ञान, योग, कर्म और उपासना को नहीं। सूर भगवदासक्ति के 11 रूपों का वर्णन करते हैं। जो 11 आसक्तियां जो बताई गई हैं उसमें गुण, महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, निवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति और परम विरहासक्ति प्रमुख हैं। सूर ने यदि देखे तो सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत और तन्मय आसक्ति की प्रधानता लिए हुए पदों की रचना की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात। हम सूर के भ्रमर गीत की बात कर रहे हैं और जैसा कि हमने देखा भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें जो श्लोक है, यदि हम देखें 47वें अध्याय की बात कर रहे हैं हम श्रीमद् भागवत के, भागवत पुराण के, और वहां उनमें भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। 3 भ्रमर गीत की योजना मिलती है। जो 2 भ्रमर गीत हैं वो तो कथात्मक हैं और जो तीसरा भ्रमर गीत है जिसमें 4078 से 4710 पद तक के समावेश हैं वो महत्वपूर्ण भ्रमर गीत सार के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत महत्वपूर्ण माना जाता है सूरदास का। शुक्ल इसी भ्रमर गीत सार को उपालंब काव्य भी कहते हैं। उपालंब का अर्थ शिकायत होता है, जिसमें गोपियां उद्धव और कृष्ण से शिकायत कर रही हैं, और इसे ध्वनि काव्य भी सूर ने कहा है। मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी और विजेंद्र स्नातक ने इसे दुखांत काव्य भी कहा है, क्योंकि गोपी चरित्र काव्य है तो दुखांत काव्य, चूंकि विरह काव्य है इसलिए दुखांत काव्य भी कहा है। हमने भ्रमर गीत परंपरा पिछले कालांश में देख चुके हैं, जिसमें सूरदास के पश्चात नंददास, परमानंद दास, तुलसीदास, देव आलम रसखान और यदि देखें रत्नाकर के उद्धव शतक और हरिओद के प्रिय प्रवास के साथ मैथिली शरण के द्वापर तक की जो हमने परंपरा देखी उसका हम जिक्र कर चुके हैं। उद्धव के ज्ञान योग पर सूरदास प्रेम की विजय दिखाते हैं। 23 के पद तक हम पढ़ चुके हैं।
आगे के पदों का हम अध्ययन यहाँ पर सतत कर रहे हैं। आगे के पद में सूर यहाँ पर कहते हैं कि जोग ठगोरी ब्रज ना बिक है, कि जो जोग ठगोरी है, ठगोरी का अर्थ है जादू से, तो योग की ठगोरी, योग का जादू, जादू यहाँ पर कौन कर रहा है? उद्धव कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं जोग ठगोरी ब्रज ना बिक है। ठगोरी का अर्थ यहाँ पर ठग विद्या से भी लिया जा सकता है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी यह जो योग की ठग विद्या है, ठग विद्या किसकी है? योग की। तो योग की ये जो ठग विद्या है, इससे ब्रज बिक नहीं सकता, अर्थात तुम्हारा ये जो व्यापार है, इससे ब्रज नहीं खरीदा जा सकता, अर्थात ब्रज में ये कामयाब नहीं हो सकता। यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो ही फिरी जे है। तो ये यूं ही फिर जाएगा, ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा ही लौट जाएगा। ये व्यापार जो तुम्हारा उद्धव है, उद्धव ये जो तुम्हारा व्यापार है, इसे ये यहाँ पर नहीं चल सकता, ये ऐसे ही लौटा दिया जाएगा। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है। तो इसे ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम इसे, इस व्यापार को, इस योग विद्या को जिनके लिए लेकर आए हो, जिनके निमित्त सोच कर आए हो मधुकर, ये उनके हृदय में नहीं समा सकेगा। तो तुम्हारा ये जो योग का जो व्यापार है, योग की ये शिक्षा जो है, वो तुम जिनके लिए लेकर आए हो, उनके हृदय में ये नहीं समा सकता, अर्थात वे लोग उसे हृदय से अपना नहीं सकते। दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खे है। तुम हमें बताओ कि ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने मुख से दाख का खाना छोड़कर, दाख का अर्थ है अंगूर को खाना छोड़कर, जो सूखे अंगूर हैं, तो अंगूर या दाख का खाना छोड़कर कौन नीम की कड़वी निबोरी खाना चाहेगा, या कि मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दे है। या कि ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में तुम्हें मोती दे देगा, मुक्ताहल मोती दे देगा। तो ऐसा कौन है जो कि तुम्हें निरर्थक वस्तु के बदले में जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो तुम्हें प्रदान कर देगा। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निभे है। तो ऐसा कौन है जो कि गुण ही छोड़कर, जो सभी गुणों के भंडार हैं, जो सगुण रूप हैं, जो कृष्ण हैं, उन्हें छोड़कर तुम्हारे निर्गुण, अर्थात निर्गुण का एक अर्थ गुणहीन भी है, कि तुम्हारे गुणहीन निर्गुण ब्रह्म के साथ अपना निबाह कौन करेगा, अर्थात उनकी उपासना कौन करेगा। तो अर्थात ऐसा कौन है जो अपनी महत्वपूर्ण वस्तु को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण, जो निराकार और गुणहीन है, उनको आखिर कौन पाना चाहेगा। तो यहाँ पर बार बार गोपियां कह रही है कि कृष्ण के संसर्ग में रहकर द्राक्षा रस का सा आनंद जिसने लिया हो, वो अब कृष्ण को छोड़कर किसी कड़वी निबोरी का रस क्यों चखने लगा, साथ ही मूरी के पत्तों के बदले में आखिर कौन ऐसा है जो अपने पास के मुक्ता आदि को देना चाहेगा। तो भाव ये है कि कोई नहीं देना चाहेगा, और गोपियां वहां कहती हैं कि गुणों की खान कृष्ण को छोड़कर हम तुम्हारे जो निर्गुण, जो निराकार हैं, उनको क्यों लेना चाहेंगे। तो यदि हम इन पंक्तियों में देखते हैं कि दाख निबोरी और मूरी मुक्ताहल की बात जहां पर की जाती है, वहां पर इसमें जो पहली पंक्ति है वहां पर अनियोक्ति देखी जा सकती है, इसलिए अनियोक्ति अलंकार है। और मूरी मुक्ताहल में यदि देखें तो तुल्य योगिता, दो की तुलना की जा रही है, इसलिए तुल्य योगिता यहाँ पर देखा जाएगा। गुण निर्गुण, गुण ही निर्गुण में यदि देखें तो यहाँ पर श्लेष अलंकार में देखा जाएगा। और जोग ठगोरी ब्रज ना बिक है, यहाँ पर रूपक अलंकार देखा जाएगा। तो इस प्रकार अलंकारों की योजना है
गोपियों की कथन शैली जो है वो सरल है लेकिन मारक है। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर ना समय है। यहाँ पर सीधी सीधी उद्धव को चेतावनी दी गई है कि ये है जो तुम्हारा व्यापार है वो किसी काम का नहीं है, ये सौदा घाटे का है, ये सौदा घटिया है। एक तरह से निरर्थक उसे बता रही हैं गोपियां। तो ये महत्वपूर्ण पद है सुर का, जिसको यदि हम देखें तो विभिन्न रागों में यहाँ पर लिखा गया है, काफी राग में ये पद लिखा गया है। अगला जो पद है राग नट में है और इसमें भी गोपियां उद्धव की एक तरह से खिल्ली उड़ा रही हैं और कह रही है कि आए जोग सिखावन पांडे, कि ये पंडित है जो हमें योग की शिक्षा देने आए हैं। एक व्यंग्य के माध्यम से उन्हें कहा जा रहा है कि देखो ये कैसा पंडित है जो हमें योग की शिक्षा देने को आया है। व्यंग्य कह रही हैं कि परमारथी पुराननी लादे जो बनजारे टांडे। टांडे का अर्थ है सौदा, व्यापार। तो यहाँ पर आए जोग सिखावन पांडे, तो व्यंग्य करती हुई कह रही है कि तुम पंडे के समान परमार्थ की शिक्षा देने वाले, पुराणों को लादे हुए, पुराणों के बोझ को लादे हुए, उनमें भरे ज्ञान के बोझ को उसी प्रकार अपने सिर पर लादे फिर रहे हो जैसे बंजारा अपने सिर पर सौदा बेचने के लिए अपने सिर पर जो भार लेकर, माल लेकर घूमता रहता है। तो पुराणनी शब्द आया है। पुराणनी शब्द का अर्थ पुराणों के ज्ञान से तो लिया ही जा सकता है, पुस्तकीय ज्ञान से तो लिया ही जा सकता है, यहाँ पुरानी वस्तु से भी लिया जा सकता है कि पुरानी अथवा बासी वस्तु से भी अभिप्राय लिया जा सकता है। अर्थात जो ब्रह्म है वो निरर्थक वस्तु है, जो निर्गुण है वो निरर्थक वस्तु है, जिसे ये जो बंजारे के समान उद्धव जो है अपने सर पर लिए घूमते रह रहे हैं और वो गोपियों के सिर मढ़ना चाहते हैं। हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सीखे ते रांडे। तो यहाँ पर जो सौभाग्य विहीन स्त्रियों के लिए ये शब्द आया है। तो यहाँ पर हमरी गति पति कमल नयन की, तो वो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हमारी तो एकमात्र जो वृत्ति है, गति पति शरण है और प्रतिष्ठा देने वाले तो कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले जो कृष्ण हैं, उन्हीं का संसर्ग हमारी गति है, उन्हीं का सानिध्य हमारी गति है। हमारी जो चाल है, हमारी जो नियति है वो वहीं तक है जो हम श्री कृष्ण तक पहुंच जाएं। तो हमें शरण और प्रतिष्ठा देने वाले तो केवल और केवल कौन है? जो कमल के समान नयन जो हैं वो एकमात्र कृष्ण है। योग सीखे ते रांडे, तो योग वही सीखेगी जो अनाथ होगी, जो सौभाग्य विहीन होंगी, वो ही केवल योग की शिक्षा लेंगी। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। तो हे मधुकर, हे मधु का पान करने वाले भ्रमर, हे उद्धव, आखिर तुम हमें यह बताओ कि जब हम सगुण की उपासक हैं, कृष्ण की उपासना है, तो निर्गुण की उपासक हम कैसे बनेंगी? तुम ही बताओ कि आखिर एक म्यान में दो तलवारें जो हैं वो कैसे समा सकती है। तो अभिप्राय है कि हमारे हृदय में तो कृष्ण समाये हुए हैं, अब यहाँ ब्रह्म और कैसे समा सकता है। कहु षटपद कैसे खैयतु है हाथिन के संग गाड़े। तो हे षटपद, हे भ्रमर, ये बताओ कि हाथी के साथ गन्ना खाया जा सकता है? कैसे खैयतु है हाथिन के संग गाड़े। तो यहाँ पर हाथी के संग जो है वो गन्ना कैसे खाया जा सकता है, क्योंकि हाथी तो एक बार में ही सारे गन्ने की फसल को साफ कर देता है। तो उस प्रकार हाथी के साथ गन्ने को कैसे खाया जा सकता है, अर्थात असंभव को संभव करने के लिए तत्पर कैसे हुआ जा सकता है। काहे जो झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे, कि अब ये बताओ कि तुम आखिर काहे को झाला ले मिलवत, क्यों हमें बहकाते रहते हो? तो योग मार्ग की कठिन और दुरूह साधना में हम असमर्थ हैं, तो तुम क्यों हमें विभिन्न जो
जो विभिन्न बहकावे हमें देते हो, तुम आखिर किस प्रकार के चोर हो? हमने ऐसी कौन चोर तुम डांडे, या कि हमें बताओ कि हमने ऐसी क्या चोरी की है कि तुम हमें चोर समझकर चोर की तरह दंड देने के लिए यहाँ पर आए हो। तो तुम तो स्वयं चोर हो जो हमारे सर्वस्व कृष्ण को चुरा लेना चाहते हो। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। तो यहाँ पर सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि धनिया धान और कुष्मांड, जो काशी फल होता है, कि धनिया धान और कुष्मांड जो हैं वो किसी भी स्थान पर एक साथ नहीं उत्पन्न हुआ करते। जिस प्रकार इन तीनों की खेती एक साथ करना असंभव है, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो अलग अलग चाहिए होती है इनके लिए। तो जिस प्रकार धनिया धान और कुष्मांड जो काशी फल है उनकी खेती एक स्थान पर संभव नहीं है, वैसे ही यह नहीं संभव है कि हम अपने आराध्य कृष्ण के होते हुए तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करें। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि हम कृष्ण को त्याग कर तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती। तुम व्यर्थ ही बातें गढ़ गढ़ कर बकवाद कर रहे हो। हमने ऐसी कौन सी चोरी की है कि तुम हमें चोर समझकर यहाँ दंड देने आए हो, या तुम कैसे साहूकार हो जो हमें चोर समझकर दंड देना चाहते हो? चोर तो तुम स्वयं हो। तो यहाँ पर अनेक उदाहरणों से, उदाहरण अलंकार है, अनेक उदाहरणों से ये बात सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि असंभव कार्य कभी भी संभव नहीं हो सकता। यहाँ लोकोक्तियों का प्रयोग है, एक मयान दो खांडे और हाथिन के संग गांडे। तो ये जो लोकोक्तियां हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है। सगुण और निर्गुण की उपासना एक साथ संभव नहीं है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। व्यंग्यात्मक रूप में है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, कौन चोर तुम डांडे। इसकी व्यंजना ये भी निकलती है कि तुम अक्षम्य चोर हो। झाला मारकर बुलाना, इस मुहावरे का अर्थ है कि गुप्त संकेत देकर हमें बुलाना। तो इस प्रकार के प्रयोग यहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखना चाहिए। ब्रज में धनिये की खेती जाड़ों में, धान की खेती वर्षा ऋतु में और काशी फल की खेती गर्मियों में होती है। तो इन तीनों को एक साथ नहीं पैदा किया जा सकता, उपजाया जा सकता, इसलिए ये बात कही गई है। परमारथी टांडे, यहाँ पर जब परमारथी पुराण निलादे जो बंजारे, जो शब्द आया है उपमा अलंकार है इस पंक्ति में, यहाँ पर ये देखा जा सकता है। और जब हम हाथिन के संग डांडे और एक म्यान की बात करते हैं तो वहां पर लोकोक्ति अलंकार आया है, मुहावरों का प्रयोग है यहाँ पर, और सगुण और निर्गुण की एक साथ उपासना असंभव यहाँ पर बताई गई है। तो ये महत्वपूर्ण पद आता है इस दृष्टि से। अगला जो पद है उसमें भी जो योग मार्ग है उसे कठिन बताया गया है, उसे नीरस बताया गया है कि ए अली कहाँ जोग में नीको, कि हे भ्रमर हमें जरा ये बताओ कि तुम्हारे इस योग में, नीको का अर्थ है अच्छाई, कि तुम्हारे इस योग में आखिर कौन सी अच्छाई है, कौन सा गुण है जिसे कि हम इसे ले लें। तजी रस रीति नंद नंदन की, सिखवन निर्गुण फीको। तो तुम ये बताओ कि आखिर क्यों हम जो नंद के नंदन हैं अर्थात कृष्ण हैं, उनके सुंदर प्रेम के रस की रीति को, परंपरा को त्याग कर आखिर क्यों हम इस फीका जो निर्गुण है, नीरस जो निर्गुण है, इसकी उपासना हम क्यों करें, या इनकी उपासना हमें आखिर क्यों सिखाना चाह रहे हो? तो ये बताओ कि तुम्हारे जोग में आखिर कौन सी अच्छाई है, इस योग में ऐसी क्या अच्छाई है कि जिसके लिए तुम हमें कृष्ण की रस रीति को भूल जाने की बात कर रहे हो, और उसके बदले क्या बात करते हो, क्या सीखने की बात करते हो कि निर्गुण जो नीरस निर्गुण है उसे सीखने की बात करते हो। देखत सुनन नाही कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति करी ध्यावत। तो वहां पर गोपियां कहती है कि ना तो नेत्रों से तुम कुछ देख पाते हो, ना कानों से ही तुम कुछ सुन पाते हो, केवल ज्योति ही ज्योति है, ऐसा कहकर उसका वर्णन करते हो और उसके पीछे भागते हो।
ज्योति ज्योति करी ध्यावत, उसी को ध्याते रहते हो और उसके पीछे भागते हो कि तुम ना तो किसी रूप को देख पाते हो, ना ही किसी की बातों को सुन पाते हो, केवल ज्योति ज्योति कहकर इधर उधर भागते रहते हो। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत। तो आखिर हमें ये बताओ कि कृष्ण के समान कोई भी प्रिय और दर्शनीय नहीं हो सकता, तो तुम ऐसे सुंदर, दयालु और जो कृपा के सागर कृष्ण हैं, उसे तुम कैसे भूल सकते हो, या कि उनके लिए हम निर्गुण के लिए हम इस ऐसे कृष्ण को कैसे बिसरा सकते हैं, कैसे भुला सकते हैं। सुनी रसाल मुरली सुर की, धुनि सोई कौतुक रस भूले। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हम तो कृष्ण की मुरली ध्वनि पर, मुरली के सुर पर अपने आप को आनंद निमग्न कर देती हैं और पूर्णतया अपने आप को भूल जाती हैं, उसके कौतुक में हम अपने आप को भूल जाती हैं। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख भूले। ग्रीव का अर्थ है गर्दन, कि हे उद्धव, जब कृष्ण हमारे गले में अपनी भुजाएं डाल देते थे, तब हम सभी गोपियां सुख से फूल उठती थी। सुख से फूलना अर्थात प्रसन्न होना। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम ये बात जान लो कि हमने कृष्ण के साथ विहार करते हुए लोक लाज और कुल की मर्यादा, कि प्रभु के साथ मिलने को लेकर हमने लोक की लाज को भी भूल गए और कुल की मर्यादा को भी हमने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और उनकी कुछ भी परवाह नहीं की और उनके साथ हम खेले। अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। तो अभी सोचो कि तुम हो कि बार बार ये कह रहे हो कि योग की शिक्षा जो है वो ग्रहण करो। तो यहाँ पर आखिर तुम्हारा ये जो योग का उपदेश जो है वो जहर की बेली, विष की जो बैल है उसके समान है। तो अब बार बार हमें इस विषैली लता के समान जो है उसे ग्रहण करने को क्यों कह रहे हो? ये विषैली लता का पान करने के लिए तुम हमें क्यों कह रहे हो? तो ये बात यहाँ पर बार बार कह रही हैं कि तुम्हारा ये योग का उपदेश हमारे लिए विष के समान प्राणघातक होगा, तो तुम हमें इसका सेवन, इसका फल खिलाने आखिर यहाँ क्यों आए हो? तो जोग जहर की बेली, अगर इस पंक्ति में देखें तो रूपक अलंकार भी मिलता है कि जो योग है वो जहर की बेल के समान है। तो इस प्रकार रूपक अलंकार है। कृष्ण को छोड़कर गोपियां यदि उस जहर की बेली को ग्रहण करेंगी तो प्राणों का नाश हो जाएगा, ये कहा गया है। अंत्यानुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और सुख से फूलना मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार इसके कला पक्ष पर हम बात कर सकते हैं। आगे का जो पद है उसमें गोपियां पूर्व के ही अनुसार उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, आखिर हमारे कौन व्रतादिक नियमों का पालन करेगा, कि हमें क्या पड़ी है कि हम व्रत नियम और योगादिक प्रक्रिया को अपनाएं। हमरे कौन जोग व्रत साधे, कि हम में से आखिर कौन होगा, या हमें क्या पड़ी है कि हमें योग के व्रत और नियमों को साधने की, योगिक क्रियाओं को साधने की आखिर हमें क्या जरूरत है। ये बात गोपियां कह रही हैं। जाकी कहूँ थाह नहीं पे, अगम अपार अगाधे। और उस निर्गुण को हम उसकी उपासना करें जिसका न तो कोई मृगत्वच भस्म अघारी, जटा को इतलो औराधे, जाकू कहू थाह नहीं पे, अगम अपार अधारे। तो आखिर उसकी किसकी हम उपासना करें? जो मृगछाला, भस्म अघारी और जटा आदि के ठटकर्म करने की हमें क्या आवश्यकता है? आखिर हम क्यों मृग त्वचा को, अर्थात हम योग में क्यों प्रवृत्त हों? हम क्यों मृग छाल को धारण करें? हम हमारे शरीर पर क्यों भस्म रमाएं और जटा को हम आखिर
आदि के ठटकर्म करने की हमें क्या खटकर्म करने की हमें क्या आवश्यकता है, और उसकी जाकी कहू था नहीं पइए, जिसका तो कोई भी आधार नहीं है। जो अगम्य, असार और अगाध है, अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता, उसकी हम आराधना क्यों करें। गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे। तो यहाँ तुम ही बताओ कि तुम्हारा ब्रह्म जो है वो मिथ्या है और कल्पना पर आधारित है। तो आखिर हमें ये बताओ कि जो हमारा ब्रह्म, जो गिरधर है, जो कृष्ण है, जो सरल है, जो सुंदर है, छबीला है, सुंदर है, उस पर तुम्हारे ब्रह्म का बांध आखिर हम क्यों बांधे। तो कठोर बंधन, ऐसे बंधन बांधने की हमें आवश्यकता नहीं है। आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननी को अवराधे। तो हमें ये बताओ कि जो सहज प्राप्य है, जो आसानी से प्राप्य है, उसे छोड़कर हम आखिर तुम्हारी इस कठिन साधना को, कठिन आसन को, इसको हम क्यों अपनाएं। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि हम क्यों आखिर उन्हें प्राप्त करने के लिए आसन, प्राणायाम, भस्म और मृगछाला जो है आदि को एकत्र करना और फिर उनका ध्यान करना, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। ऐसी बात वो कह रहे हैं। सूरदास मानिक परिहरि के राख गाठी को बांधे। तो ये बताओ कि ऐसा कौन सा मूर्ख है जो अपने माणिक्य को त्याग कर, छोड़कर उसके स्थान पर राख को अपनी गांठ में बांधे। अर्थात जो कृष्ण है वो मणि के समान है और तुम्हारा ब्रह्म जो है वो राख के समान तुच्छ है। तो उसे आखिर कौन प्राप्त कर सकता है, इस मिथ्या ज्ञान को, इस निर्गुण को आखिर कौन प्राप्त कर सकता है। तो राख या भस्म को अपने पल्ले में कोई क्यों बांधेगा। तो यहाँ पर सगुण मार्गीय सहज सरस भक्ति और योग मार्गीय कठिन साधना का अंतर बताया गया है। अष्टांग योग के सभी साधन गोपियों को किस प्रकार व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई है। सूरदास मानिक परिहर के राख गांठी को बांधे निदर्शना अलंकार है। यहाँ पर यदि देखा जाए अष्टांग योग की कठिनाई यहाँ पर बताई गई है और साथ ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो साधन है अष्टांग योग के, इसमें से अनेक चीजों का यहाँ उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जब आसन, पवन, विभूति, मृगछाला, ध्याननी की बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर सगुण की स्थापना और निर्गुण का जो उपेक्षा यहाँ पर की गई है। अगला जो पद है उसमें गोपियां अपने आराध्य और जो प्रेम के प्रतीक हैं कृष्ण, उनके विषय में उद्धव को बताती है कि हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हमने तो दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति कर ली है, हमें तो दोनों ही प्रकार से लाभ हुआ है। को ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि ब्रज की जो नाथ हैं कृष्ण हैं मिल जाए तो श्रेष्ठ हैं, यदि वे मिल जाएं तो श्रेष्ठ है, तो भी ठीक है क्योंकि वे हमारे अभिष्ट है। ना तरु जग जस गायो, और यदि ऐसा होता है कि वे हमें नहीं प्राप्त होते हैं तो भी संसार में हम यश की भागीदारी होंगी कि गोपियां कृष्ण की एक निष्ठ भाव से आराधना करती रही या कि निरंतर उन्होंने कृष्ण का ही जो है यश वो गाती रही। तो दोनों ही स्थितियों में हम तो फल की भागीदार हैं। यदि ब्रजनाथ मिल जाते हैं हमारी उपासना से तो भी श्रेष्ठ है, नातरु नहीं तो हमने उनका यश गाका कर ही जगत में यश की प्राप्ति हमें हो जाएगी। कहबे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारा जीवन तो सार्थक ही बन गया है, हम कहाँ, हम वर्णहीन हैं, लघु जाति, हम यदि कहा गया छोटी जाति वाली स्त्रियां हैं, यहाँ अगर ये कहा जाए कि हम तुच्छ जीव हैं तो कहाँ तो वे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारा जीवन तो सार्थक ही बन गया है क्योंकि हम तो क्या थे,
कहाँ हम तो वर्णहीन और छोटी जाति वाली स्त्रियां, और कहाँ वे गोकुल, वह कहाँ वो गोकुल के वंश के हैं, कहाँ पर वो उच्च वर्ण वाले कृष्ण हैं जिन तक हमारी पहुंच भी संभव नहीं थी। कहबे कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती। तो कहाँ तो वे कमलापति कृष्ण और कहाँ हम तुच्छ जाति वाली गोपियां, दोनों में कोई समानता नहीं है। फिर भी हम एक पाती, एक पंक्तिबद्ध होकर आराध्य और उपासक के रूप में बैठे हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म शास्त्रीय चिंतन है वो मुनियों के ज्ञान से भी अगम्य है, अगोचर है, अर्थात वो भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे गांव गोकुल का निवासी, और वह देखो जो कि अलभ्य है, जिसे प्राप्त करना संभव नहीं है, ते भय घोष निवासी, वो हमारे गोकुल के निवासी बन गए हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इससे ज्यादा और क्या कामना हो सकती है। ता ऊपर अब साच कहो ध्यो मुक्ति कौन की दासी। तो हे उद्धव, जो तुम मुक्ति मुक्ति की रट बता लगाए हो अपने निर्गुण के संदेश के माध्यम से, तो वह तो अब व्यर्थ ही प्रतीत होता है। तो तुम सत्य ही कहो कि तुम जो ये मुक्ति मुक्ति की रट लगाने की बात कहते हो और निर्गुण की दास बनने की बात कहते हो, तो क्या वो व्यर्थ नहीं है? तो आखिर ये मुक्ति कौन सी है, किसकी दासी? देखो, हम प्रेम पुजारिन हैं और अपने स्वामी से मिलकर उल्लसित होती हैं। जोग कथा पालोगो उधो ना कहूं बारंबार, कि हे उद्धव, अब हम तुम्हें चरण छू छू कर बार बार कह रही हैं कि इस योग की कथा हमारे समक्ष नहीं कहो, हम तुम्हें पैर पड़कर कहती हैं। सूर्य श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार, कि हे उद्धव, हम एक बात कहती हैं कि शाम को त्याग कर यदि कोई किसी और अन्य की आराधना करता है तो उसका जीवन और उसकी जननी को धिक्कार है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनन्य भाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो अंतिम पंक्ति है वहां पर लोकोक्ति है और इसीलिए दृष्टांत अलंकार कहा जा सकता है। और यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर व्यंजना यहाँ पर मिलती है, दैन्य भाव का उदय यहाँ पर दिखाई देता है और गोपियों के अनन्य प्रेम को यहाँ पर और दैन्य भाव का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया करते हैं सूरदास। अगला जो पद है जिसमें पूरनता इन नयनन पूरी, तो जिस यहाँ पर ये कहा गया है कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। तो यहाँ पर उद्धव ने गोपियों से कहा था कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और गोपियां इसी बात पर व्यंग्य करती हुई उनसे कहती हैं कि पूर्णता इन नयनन पूरी, कि कृष्ण को तुम पंच भौतिक पुतला ना मानकर परम ब्रह्म समझो, ये उद्धव उन्हें कहते हैं। तो गोपियां यहाँ कहती है पूर्णता इन नयनन पूरी, कि हे उद्धव, तुमने जो उन्हें पूर्ण कहा है वे हमारी दृष्टि में कुछ ठीक है, हमारे इन नैनों को ठीक ही लगता है। तुम जो कहत श्रवणनी सुनी समझत ये यही दुख मरती बिसुरी, कि वास्तव में पूर्णता तो वह है कि हमारे कृष्ण हमारे ही आंखों में समाये हुए हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि हमें ये कैसे नहीं अच्छा लगता। तुम हमसे जो बात कह रहे हो, तुम जो कहत श्रवणनी सुनी समझत, उसे हम कानों से सुनती और समझती भी हैं। ये यही दुख मरती बिसुरी, हमारी आंखें इस बात के कारण दुखी हो होकर मरी जा रही हैं। तो तुम जिसे पूर्ण कह रहे हो, हम तुम्हारी उस बात को हमारे कानों से सुनती भी हैं और समझती भी हैं, और हमारी बात आंखें जो हैं इस बात के कारण दुखी भी होकर मरी जा रही है। अब क्यों मरी जा रही है? क्योंकि वह जो पूर्णता है वो कहीं दिखाई ही नहीं देती और उन्हें ये भय है कि कहीं तुम्हारी बातों को स्वीकार करके कहीं कृष्ण को वो छोड़ ना दे और तुम्हारे ब्रह्म को अरूप ब्रह्म को अपना ना ले। हरि अंतर्यामी सब जानत
बुद्धि विचारत बचन समूरी। कि हरि जो है, कृष्ण जो है, हमने ये जान लिया है कि इन आंखों को कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकता, ये दुख है, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, अंतर्यामी है, सब जानत और सब बात जान लेते हैं। तो हम जब भी बुद्धि से इस बात को विचारती हैं, तभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बात ही सच है कि भगवान अंतर्यामी है। तो तब हम सब्र करके तुम्हारी बात विचार लेते हैं। वे रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवावत धूरी। तो यहाँ पर इतने पर भी हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो कृष्ण हैं वो रस रूप और अनेक गुणों की खान है, वे साक्षात मुक्तामणि के समान हैं। तो जब हमारे मुक्तामणि को ही पा लिया है हमने, तो फिर हमें अरूप ब्रह्म के संबंध में उपदेश देकर धूल क्यों खिला रहे हो, धूल क्यों फांकने को हमें कह रहे हो। वो उसके निर्गुण को कुछ संबंध में तर्क भी देती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब हमने तो कृष्ण रूपी गुण सागर को जब प्राप्त कर लिया है, तो हमें आखिर उस मुक्तामणि को छोड़कर तुम धूल फांकने को क्यों कह रहे हो। तो मणि को पाकर कांच को पाना धूल फांकने के समान है, ये बात यहाँ पर कही है। रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब संदेश कहत कटुकूरी। तो इसके बाद गोपियां उद्धव को डांटती हुई कह रही हैं कि कुटिल, चंचल और मधु के लोभी, लंपट, धूर्त भ्रमर ठहर जा। कितब संदेश कहत कटुकूरी, कि आखिर तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम हमें इतना कठोर संदेश जो है, योग का संदेश जो है वो सुना रहे हो, आखिर तुम्हें क्या पड़ी है। कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युक्ति, तुम मुनियों कैसे कठोर ध्यान की बात हमें कह रहे हो, और कहाँ ब्रज की कोमलांगी युवतियां हैं। तो मुनियों को भ्रम विषय कठोर और जो क्लिष्ट साधना है वो कोमल शरीर वाली हम युवतियों को आखिर तुम क्यों कह रहे हो। कैसे जाट कुलिस करी चूरी, आखिर हमें ये बताओ कि संसार में नदी सागर सरोवर आदि शीतल सब जल से परिपूर्ण है, तो आखिर उनका जल भी कितना स्वादिष्ट और मधुर है। तो आखिर ये हमें ऐसे कुलिस की बात हमें क्यों कह रहे हो, ऐसे कुलिस चूर्ण करने की बात हमें क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हे कुटिल चंचल मधुर, तुम ऐसा कड़वा और कठोर संदेश हमें क्यों सुना रहे हो, क्योंकि ये क्लिष्ट साधना तो मुनिजनों की बात है, और ये मुनिजन और ब्रज की युवतियों में कहाँ समानता है। तो जैसे वज्र को जाट कुलिस करी चूरी, जात है कि जैसे कि वज्र को तोड़कर चूर्ण चूर्ण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम ऐसे कठोर की उपासना कैसे कर सकते हैं। देखो प्रगट सरिता सागर सर, सीतर सुभग स्वाद रुचि सूरी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये देख लो कि संसार में नदी सागर तालाब सरोवर ये जितने भी हैं, इनमें शीतल मधुर जल से ये परिपूर्ण है। सूर स्वाति जल बसे जिए चातक, चित्त लागत सब झूरी। लेकिन जो स्वाति जल के प्रेमी हैं, जो स्वाति जल के प्रेमी जो चातक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जल इस सृष्टि में मिलता है, लेकिन स्वाति जल का जो प्रिय चातक है, उसके लिए तो केवल स्वाति जल ही ऐसा जल है जिसका वह पान कर सकता है। अन्य सारे जल उसे नीरस और फीके प्रतीत होते हैं। इसलिए तुम्हारे जो ब्रह्म को हम प्राप्त नहीं कर सकती। तो झूरी का अर्थ यहाँ पर नीरस है कि चातक को अन्य सभी प्रकार का जो जल है वो फीका लगता है, क्योंकि उसे तो केवल स्वाति जल का पान करना है। इसलिए हमारे आगे तुम्हारा ये जो निर्गुण है वो सरिता सागर सर सीतल सुभग उसी के जल के समान है, और हमें तो केवल और केवल स्वाति जल की चाह है, अर्थात कृष्ण के सानिध्य की चाहना है। तो काहे मुनि ध्यान की बात, और कैसे जात कुलिस करी चूरी, कि कैसे वज्र को चूर्ण चूर्ण किया जा सकता है, इसमें निदर्शना अलंकार है। और यदि देखें तो व्यंजना यहाँ पर मिलती है, गोपियां चातक का उदाहरण दे रही हैं, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, अन्योक्ति भी सिद्ध हो रही है। तो इस प्रकार का जो कला पक्ष है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सरिता सागर
सर की बात यदि हम करें तो दुष्क्रमत्व दोष यहाँ पर मिलता है। सर, सरिता और सागर इस तरह का क्रम रखा जाना चाहिए था, लेकिन दुष्क्रमत्व दोष यहाँ पर मिलता है। छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है पूरे पद में। तो अनुप्रास की व्यंजना है। अगला जो पद है उसमें यहाँ पर कहा गया है कि कहते हरि कबहु ना उदास। तो ये जो हमरे हरि, कहते हरि नहीं है यहाँ पर, हमरे हरि कबहू न उदास। तो यहाँ पर गोपियां ये प्रतिपादित कर रही हैं कि तुम जो बार बार ये कहते हो कि कृष्ण राज काज में व्यस्त हैं और नहीं आ सकते हैं, ये गलत है। हमारे जो कृष्ण हैं वो हमसे उदास, हमसे जो विमुख नहीं हो सकते। कृष्ण पूर्ण रूपेण विश्वस्त हैं। हमारे हरि कृष्ण जो हैं वो कभी भी हमारी ओर से उदास नहीं हो सकते, विमुख नहीं हो सकते, वे हमसे कभी भी उदासीन नहीं हो सकते। ये बात यहाँ पर कही गई है। राति खवाए पिवाए अधरस अघरस क्यों, बिसरत सो ब्रज को बास। कि यदि ऐसा होता तो वो हमें प्रेम ही क्यों करते, वे ब्रज को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमने तो उन्हें हर समय प्रेम पूर्वक मक्खन खिलाया है, अधर रस और साथ ही अधरों के रस का पान कराया है। तो भाव ये है कि उद्धव को कह रही हैं कि कृष्ण से हमारा संबंध अत्यंत रसपूर्ण रहा गया है, तो आखिर उसे भुला देना कृष्ण के वश की बात नहीं है। तुमसे प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। और लेकिन उद्धव तुम रहने दो, तुमसे तो प्रेम की चर्चा करना घास छीलने के समान है, अर्थात व्यर्थ है। ये बात यहाँ पर कही गई है। बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात बिठास। और आखिर हमें जब कह रहे हैं, हम ये बात कह रही हैं कि तुम्हें प्रेम कथा कहना व्यर्थ की बात है, तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे जो बहिरा व्यक्ति होता है वो संगीत की तानों को या स्वरों को नहीं समझ सकता, और जो इसी तरह उसके स्वाद का अनुभव नहीं कर सकता, इसी तरह गूंगा जो है वो मिठास के अनुभव को शब्दबद्ध नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार तुम भी प्रेम की चर्चा को नहीं समझ सकते, जिस प्रकार गूंगा बात की मिठास का आस्वादन नहीं कर सकता। बात की मिठास की बात यहाँ पर की जा रही है कि गूंगा जो है शब्दों की मिठास को नहीं जान सकता। सुनुरी सखी बहुरी फिरी ऐ हैं, वे सुख विविध विलास। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि सुनो रे सखी, हे सखी सुनो कि वो फिर से आएंगे और वो सुख जो है, हमें सर्वस्व सुख जो है वो प्राप्त होंगे, कि कृष्ण फिर लौट कर आएंगे और अनेक विलासों से परिपूर्ण जो जीवन है वो हमें प्राप्त हो सकेगा। और समय आने पर उनके साथ रास रंग में निमंजित होकर हम फिर से आनंद लाभ प्राप्त करेंगी। सूरदास ऊधो अब हमको, भयो तेरा हो मास। तो यहाँ पर उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि अब तो 13वां मास हो गया है, अब तो अवधि भी बीत गई है, और अवधि के बीत जाने पर कृष्ण का आना भी निश्चित है। भयो तेरा हो मास। तो यहाँ पर लोकोक्ति है, मनु कटुहो घास में भी लोकोक्ति है, इसलिए उदाहरण दृष्टांत अलंकार यहाँ पर कहा जाएगा। इस पंक्ति में बहिरो तान और गूंगो बात मिठास में निदर्शना अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार मनहु काटिबो घास, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर मिलता है। छेकानुप्रास अलंकार यहाँ पर है। 13 मास का यदि प्रयोग देखें तो 12 मास होते हैं, और 13 मास होने का मतलब तो 13 मास अर्थात अवधि भी समाप्त हो गई है। तो ये बात यहाँ पर नया वर्ष लग जाने से अवधि की समाप्ति की सूचना सूरदास यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत ही भाव परक ये पद है, जिसमें जो गोपियां हैं बार बार जो उपदेश देने वाले आए हुए उद्धव है उसको तो खरी खोटी
पदों में सुना ही चुकी है और साथ ही अपने आप को ये दिलासा भी दे रही है कि कृष्ण के आने की अवधि अब तो पास ही है और फिर से वे राग निमंजित हो सकेंगी और तमाम प्रकार के जो विलास है और आनंद है उसका लाभ पुनः प्राप्त कर सकेंगी। सूर के पदों पर बात करना हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।